कहानी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो बेसुध हालत में अपने बेड पर पड़ी है और एक छोटी बच्ची उसे देख के डर रही है। तभी अचानक से रोज की आंख खुल जाती है और वो छोटी बच्ची रोज ही थी जिसकी माँ ने खुद को मार लिया था। अब रोज एक डॉक्टर बन चुकी है जो मानसिक रूप से परेशान लोगों का इलाज करती है। अब वो अपने पेशेंट कार्ल से मिलने जाती है। कार्ल उसे बताता है उसे डर लग रहा है कि वो मरने वाला है। तब रोज उसे समझा के डॉक्टर देसाई से मिलने चली जाती है। डॉक्टर देसाई रोज से कहते हैं कि उसने पिछली रात से छुट्टी नहीं ली है तो उसे छुट्टी लेके आराम करना चाहिए। अब रोज जाने ही वाली होती है कि तभी उसे एक कॉल आता है और एक स्टाफ उसे बताती है कि इमरजेंसी वार्ड में एक पेशेंट है लॉरा, जिसके प्रोफेसर ने उसके सामने ही हथौड़े से अपनी जान ले ली है। अब रोज लॉरा को देखने चली जाती है। लॉरा बहुत ज्यादा डरी हुई है। वो कहती है कि उसे कुछ ऐसा दिखता है जो बाकी लोगों को नहीं दिखता। वो बताती है एक एंटिटी है जो उसके जानने वालों का रूप बदलकर उसके सामने आती है और कभी तो वो उसके मरे दादा के रूप में दिखती है। लॉरा ये भी कहती है उस एंटिटी के चेहरे पे बहुत ही क्रीपी स्माइल होती है। बात करते करते लॉरा अचानक से चीखने चिल्लाने लगती है और फिर एकदम शांत हो जाती है। इधर रोज स्टाफ को कॉल करती है कि कोई आए उनकी मदद के लिए और वो जैसे ही पीछे मुड़ती है लॉरा उसके पीछे खड़ी थी एक क्रीपी स्माइल के साथ और उसके हाथ में एक कांच का टुकड़ा था जिससे वो अपने गले को काट के मर जाती है और मरने के बाद भी उसके फेस पर वो क्रीपी स्माइल रहती है। इधर रोज इस घटना से एकदम टूट जाती है। अब दो इंस्पेक्टर आते हैं रोज से पूछताछ के लिए, जिनमें से एक रोज का एक्स जोएल था। वो उन्हें बताने लगती है कि क्या हुआ था। तभी हम लॉरा की बॉडी को देखते हैं जिसके ऊपर वही क्रीपी स्माइल बनी होती है। अब रोज अपने घर चली जाती है जहाँ हम उसकी क्यूट सी बिल्ली को देखते हैं जिसका नाम मुस्टैश है। अब रोज को एक कोने में लॉरा की आत्मा दिखती है। तभी उसका मंगेतर ट्रेवर वहाँ आ जाता है और वो ट्रेवर को आज की हुई सभी घटनाओं के बारे में बताने लगती है। अब रोज और ट्रेवर एक डिनर पर जाते हैं हॉली और उसके हस्बैंड के साथ। हॉली रोज की बहन है। हॉली रोज को अपने बेटे जैक्सन के बर्थडे के लिए इनवाइट करती है। अब अगले दिन रोज हॉस्पिटल जाती है जहाँ उसका एक्स जॉयल उससे मिलने आता है और पूछता है कि वो ठीक है। तब रोज जॉयल को इग्नोर करके चली जाती है। अब रोज कार्ल को देखने जाती है जहाँ वो क्रीपी तरीके से स्माइल कर रहा था और रोज को देख के चिल्लाने लगता है तू मरने वाली है। अब डॉक्टर देसाई रोज को छुट्टी पर भेज देते हैं क्योंकि वो अनहेल्दी लग रही थी। रास्ते में रोज अपने नेफ्यू के लिए एक ट्रेन खरीदती है और घर चली जाती है। अब अचानक से उसके घर का सेफ्टी अलार्म बजने लगता है। तभी वो देखती है घर के पीछे वाला दरवाजा खुला है। उसे सिक्योरिटी सर्विस से कॉल आता है। कॉल पर एक लेडी अजीब तरीके से बात करती है। वो कहती है तुम्हें यकीन है तुम अकेली हो। तभी वो देखती है फोन अपनी जगह पर रखा है और बज रहा है। मतलब अभी जो रोज के साथ हुआ जिससे उसने बात की वो सब रोज का भ्रम था। अब पुलिस आ जाती है और उसके घर को चेक करके बताती है कि सब सेफ है। अब ट्रेवर आ जाता है और पूछता है तुमने सेफ्टी अलार्म क्यों बजाया, जिस पर रोज कहती है उसे कुछ नहीं पता और उसे सब बहुत अजीब लग रहा है। इधर रोज की बिल्ली भी नहीं मिल रही होती है। अब रोज अपनी माँ को सपने में देखती है और डर के उठ जाती है। रोज लॉरा के साथ हुए इंसिडेंट्स का टेप सुन रही थी। तभी उसे टेप में अपना नाम रोज सुनाई देता है और एक स्पिरिट अचानक से उसके पीछे आके जोर से उसका नाम पुकारती है। डर के मारे रोज चाकू उठा लेती है। तभी वहाँ ट्रेवर आ जाता है। ट्रेवर भी रोज की इस हरकत से डर जाता है। अगली सुबह रोज डॉक्टर मेडलिन से मिलने जाती है जो उसकी थेरेपिस्ट है। यहाँ मेडलिन रोज से कहती है कि लॉरा के इंसिडेंट से उसके बचपन का ट्रॉमा ट्रिगर हो गया है क्योंकि रोज ने अपनी माँ को आत्महत्या करते देखा था। मेडलिन रोज को रेगुलर मीटिंग्स के लिए भी कहती है। अब रोज हॉली के घर जाती है गिफ्ट के साथ क्योंकि आज उसके नेफ्यू का बर्थडे है। अब जैक्सन एक्साइटमेंट से रोज का दिया गिफ्ट खोलने लगता है जिसमें से रोज की कैट मुस्टैश की बॉडी निकलती है, जबकि हमने देखा था रोज ने जैक्सन के लिए ट्रेन खरीदी थी। अब हॉली रोज पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है और रोज खुद को एक्सप्लेन करने की नाकाम कोशिश करती है। अब रोज को एक लड़की वही क्रीपी स्माइल के साथ दिखती है जिससे रोज परेशान होकर खुद कांच के टेबल पर गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। अब रोज को उसके ही हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। अब आपको समझ आ गया होगा वो एंटिटी कहीं ना कहीं रोज के पीछे पड़ गई है। आगे रोज ट्रेवर से कहती है कि वो पागल नहीं है, कोई आत्मा उसे डरा रही है, पर ट्रेवर उस पर विश्वास नहीं करता और कहता है तुम अपनी माँ की तरह पागल हो। अब धीरे धीरे रोज की हालत खराब होने लगती है। अब अगले दिन रोज लॉरा के प्रोफेसर के घर जाती है रिपोर्टर बन के, क्योंकि लॉरा ने रोज को बताया था कि आखिरी बार उसने अपने प्रोफेसर को आत्महत्या करते हुए देखा था, जिसके बाद ये सब उसके साथ शुरू हो गया। यहाँ प्रोफेसर की वाइफ रोज को बताती है कि उसके हस्बैंड को अजीब चीजें दिखती थी जिनकी वो पेंटिंग बना देता था। इस पेंटिंग में काफी डरावने चेहरे बने हुए थे। वो बताती है प्रोफेसर के साथ ये सब तब शुरू हुआ जब उन्होंने एक औरत को जान लेते देखा था। अब रोज ज्यादा डिटेल मांगने लगती है जिस पर उसे शक हो जाता है और वो रोज को वहाँ से भगा देती है। तब रोज जॉयल के घर जाती है इन हत्याओं के बारे में पता करने के लिए। जॉयल रोज की मदद करने को तैयार हो जाता है और उसे बताता है प्रोफेसर ने जिस लेडी को मरते हुए देखा था उस लेडी के सामने भी एक आदमी ने हंसते हुए अपनी जान ले ली थी। रोज सारे सबूत इकट्ठा करती है और सबसे पहले ट्रेवर को दिखाने जाती है। इधर ट्रेवर डॉक्टर मेडलिन के साथ था
था जिसे वहाँ देख के रोज गुस्सा होके चली जाती है। अब रोज हॉली के पास जाती है अपने सारे सबूत दिखाने और हॉली को लगता है वो पागल हो गई है उसकी माँ के जैसे। यहाँ रोज बताती है कि कैसे हॉली बचपन में रोज को उसकी माँ के साथ अकेले छोड़ के चली गई थी। रोज ने बचपन से ही बहुत कुछ अकेले झेला है। हॉली भी रोज की बातों का भरोसा नहीं करती और चली जाती है। अब रोज अपनी कार में जाके बैठ जाती है जहाँ हॉली उसके पास आती है और डरावनी तरीके से अपनी गर्दन को उल्टी कर लेती है। ये सब वो एंटिटी रोज को दिखा रही थी। अब हम रोज को अकेले कार में बैठे देखते हैं जहाँ जॉयल का कॉल आता है। वो कहता है ये सारी आत्महत्याएं पैटर्न में हो रही है। उसे 20 लोगों के बारे में पता चला है जिनमें से 19 अपनी जान गंवा चुके हैं। सिर्फ एक बचा है रॉबर्ट जो अभी जेल में है। जिस पर रोज जॉयल से पूछती है जिन लोगों ने हत्याएं देखी है उन्होंने अपनी जान कितने दिन में ले ली थी। जॉयल बताता है सिर्फ 1 हफ्ते और कुछ तो 4 दिन भी जिंदा नहीं रह पाए। जिस पर रोज कहती है आज उसका चौथा दिन है। अब वो दोनों रॉबर्ट से मिलने जाते हैं क्योंकि अकेला वही बच गया था। रॉबर्ट रोज को बताता है ये एक श्राप है, जिसका कोई गवाह हो तो ये श्राप उस गवाह पर चला जाता है जो इस श्राप को आगे बढ़ाएगा, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये श्राप आपको ही अपने हाथों खत्म करने पर मजबूर कर देगा। तभी रोज चिल्लाने लगती है कि वो किसी को नहीं मार सकती। तभी रॉबर्ट चिल्लाने लगता है तुम शापित हो, तुम मुझे श्राप नहीं लौटा सकती। इधर रोज जॉयल से कुछ नहीं बताती और अपने घर चली जाती है जहाँ डॉक्टर मैडलिन उससे मिलने आती है। रोज डॉक्टर मैडलिन से बात करने लगती है तभी उसका फोन बजता है और फोन पर और कोई नहीं डॉक्टर मैडलिन थी जो उससे कल बिना बताए आने के लिए माफी मांग रही थी। मतलब यहाँ जो बैठी है वो वही एंटिटी है। वो रोज को उसी क्रीपी स्माइल के साथ डराती है। इधर रोज चाकू लेकर हॉस्पिटल जाती है और कार्ल पर हमला कर देती है। वो पागलों की तरह उस पर वार करने लगती है। तभी उसकी आंख खुल जाती है। अब डॉक्टर देसाई रोज के पास आते हैं जिनमें रोज को वही एंटिटी दिखती है जिससे रोज डर के वहां से चली जाती है। अब रोज को जॉयल का कॉल आता है। वो कहता है कि रोज को पुलिस ढूंढ रही है। इस पर रोज कहती है वो खुद को अकेला कर लेगी ताकि वो श्राप को आगे न बढ़ा सके और शहर से दूर अपने बचपन के घर में चली जाती है। यहाँ उसे याद आता है बचपन में मरते समय जब उसकी माँ उससे फोन मांग रही थी तब वो डर के मारे वहां से भाग जाती है। प्रेजेंट टाइम में रोज अपनी माँ को उसी हालत में देखती है। रोज की माँ उससे पूछती है तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया, अगर तुम मुझे फोन दे देती तो आज मैं जिंदा होती। इस पर रोज कहती है मैं सिर्फ 10 साल की थी और आप मुझे बहुत मारती थी, मुझे आपसे बहुत डर लगता था। वो ये भी कहती है मुझसे गलती हो गई और मैं आज तक इस गिल्ट को झेल रही हूँ। अब उसकी माँ डरावने तरीके से हंसने लगती है और रोज को समझ आ जाता है ये वही एंटिटी है। तब रोज कहती है तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। इधर रोज की माँ एक भयानक आत्मा में बदल जाती है और कहती है तुमने मुझे खुद इनवाइट किया है। एक्चुअली में ये एंटिटी ट्रॉमा गिल्ट से और ज्यादा मजबूत होती है जो सब रोज के अंदर था। तभी वो अचानक से रोज पर हमला कर देती है और रोज भी हिम्मत दिखाते हुए लालटेन से उस एंटिटी को जला देती है जिससे सारा घर जल जाता है और रोज घर से बाहर निकल जाती है। अब वो जॉयल के घर जाके उससे माफी मांगती है। वो जॉयल से दूर हो गई थी क्योंकि उसे डर था जॉयल उसकी सच्चाई जान लेगा कि अंदर से वो एक टूटी हुई इंसान है और उसे छोड़ के चला जाएगा, इसलिए वो उसे छोड़ के चली जाती है। अब जॉयल कहता है वो हमेशा उसका साथ देगा। तभी उसके चेहरे पर वही क्रीपी स्माइल आ जाती है। वो रोज पर हमला करने वाला था। रोज भागती है और दोबारा से अपने पुराने घर में पहुंच जाती है। मतलब अब तक वो एंटिटी रोज के दिमाग के साथ खेल रही थी और वो आत्मा रोज को तब तक नहीं मारेगी जब तक वहाँ कोई विटनेस ना आ जाए। अब वहाँ असली जोएल आ जाता है पर रोज को लगता है ये उसका भ्रम है। वो अंदर भाग के गेट बंद कर लेती है। तभी वो शैतानी आत्मा अपना चेहरा फाड़ के और खौफनाक दिखने लगती है और रोज के अंदर समा जाती है। अब जॉयल अंदर आता है जो रोज को वैसे ही क्रीपी स्माइल करते हुए देखता है और रोज खुद को आग लगा लेती है जिससे जॉयल देख लेता है। मतलब अंत में जॉयल ने इस इंसिडेंस को विटनेस कर लिया है और ये श्राप जॉयल पर आ गया है और वही श्राप को आगे बढ़ाएगा। यही मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी हॉरर थी पर डीपली हमें बहुत कुछ समझाती है कि कैसे पास्ट ट्रॉमा और एंजाइटी मिलकर एक इंसान को निराशा के दलदल में खींच लेते हैं। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।